नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस 17 तारीख 11 महीने 2000 17 तारीख 11वां महीना 2023 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को रोक के इन सब सवालों को सॉल्व करने की कोशिश खुद कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये सेम सेट छांटने का सवाल है। इसमें क्या है, आपको बताना है सेम सेट कि 63, 9 और 36 जिस तरीके से ये इस सेट में रिलेशन है और इस सेट में जो रिलेशन है, जो इनमें आपस में रिलेशन है संख्याओं में, वही बताइए इनमें से कौन से सेट में रिलेशन होगा, वो आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए आई होप आपने कर लिया होगा। अब इसे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए 9 इंटू 4, 9 को जब आप 4 से इंटू करोगे तो 36 आएगा, और 9 इंटू 7, 9 7 63। तो पहली संख्या जो हमारा 7 गुना है दूसरी संख्या का, और जो तीसरी संख्या है वो हमारी दूसरी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, सेम इसमें देख लेते हैं। 15 चौक 60 और 15 सते 105। ठीक है, तो देखिए सेम रिलेशन कौन से में है। 17 चौक 68। ठीक है, तो ये तो है नहीं, 4 गुना होना चाहिए। 17 चौक 76 नहीं होता है, और 19 चौक 76 होता है, ये नहीं होता है। ये रहा 19 चौक 76, 19 सत्ते 133। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ट्राइंगल काउंट करना है ना। चलिए ट्राइंगल काउंट करते हैं, बताइए कितने ट्राइंगल हैं। अच्छा ये जो फिगर है इसको मैं सीधी बना देता हूँ। ये वाली फिगर देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि जब ऐसी फिगर बनती है, मैं दूसरी तरीके से बनाता हूँ। है तो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए जब ऐसी फिगर बनती है तो आपने ये पढ़ा होगा, ये बेसिक फिगर है। इसमें क्या करते हैं 1 + 2, 1 2 जितनी गिनती जाए उसको फिर ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो दोनों को ऐड कर दो। 1 + 2 = 3, तो 3 ट्राइंगल हमारे पास ऊपर है। अब यहाँ देखो, वहां से यहाँ तक जो हमारे थे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितने 3 ट्राइंगल थे। अब देख लो सेम, देखो एक फ्लोर पे 3 ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक जो है इस फिगर में, यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेंगे कितने, यहाँ से यहाँ तक भी आपको, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो यूं दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको 3 ट्राइंगल मिलेंगे। मतलब एक फ्लोर पे अगर 3 ट्राइंगल हैं तो दूसरे पे भी 3, और ये तीसरे पे भी 3, 3 3 3, हमारे पास कितने 9 ट्राइंगल हमारे पास ये हो गए। ऐसी वाली फिगर में, इस फिगर की बात करो, ये जो अंदर है। ठीक है, ये इसके अलावा इसमें कोई ट्राइंगल नहीं है। अब अगला देखिए, ये वाला देखिए, ये पूरा का पूरा ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल ये जोड़ा तो कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए 10 10। और उसके बाद देखिए कितने ट्राइंगल हो जाएंगे आपके पास, 3 3 9 हमारे हो गए ट्राइंगल। फिर उसके बाद हमारे हो गए कितना, एक ट्राइंगल बड़ा वाला 10, और आज देखिए एक आपको दिखाऊं, एक यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, एक ये 11, और एक ये ट्राइंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 12, और एक यहाँ से यहाँ ये देखिए ये 13 ट्राइंगल। तो हमारे क्या है, यहाँ से यहाँ कितने हो गए 13 ट्राइंगल हो गए हमारे। क्या है 3 ट्राइंगल और निकल गया है, एक ये ऊपर वाला, एक ये इधर बगल वाला, और एक ये इधर बगल वाला। 10 ट्राइंगल पहले थे और 3 ट्राइंगल ये हो गए। टोटल हमारे कितने 13 ट्राइंगल हो गए। 13 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। सिंबल्स का क्वेश्चन है। इसमें देखिए बैलेंस करना है इक्वेशन को, बताना है कि कौन से सिंबल्स लगाने पे ये सही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए देखिए पहले अगर मैं देखिए 168 लाना है, 168 कैसे आ सकता है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, यहाँ पहले नंबर पे क्या दे रखा है, एक मल्टीप्लाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये माइनस में आ जाएगा।
फिर ये मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, हो सकता है ये आंसर, ठीक है। ये देखिए प्लस है, ये मल्टीप्लाई आ सकता है, क्योंकि हम देखो पहले डिवाइड चेक करते हैं फिर मल्टीप्लाई चेक करते हैं, फिर वो डिवाइड तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई को देखते हुए चल रहे हैं। ये देखिए इधर एक मल्टीप्लाई है, इधर माइनस है, फिर एक इधर ही मल्टीप्लाई है, ये हो सकता है। चलिए इसमें हमें ट्राई करने पड़ेंगे ऑप्शन। पहले ऑप्शन को अगर हम ट्राई करें तो अगर हम करें तो 8 इंटू 14 इंटू 3 माइनस 24 फिर इंटू 7 इज इक्वल टू 168 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे इंटू कर देते हैं, 8 दिया 24, 24 और 24 को 14 से इंटू करेंगे तो आप क्या आएगा देखिए 240 और 24 चौक 96, 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। 6 का 6, 9 4 13 का 3, एक हासिल यहाँ पे आएगा, 2 और 1 3, 336, 336 में जब आप कितना घटाएंगे, 7 चौक 28, 28 का 8, 2 हासिल यहाँ पर आएगा, 7 दूनी 14, 2 16, 16। जब आप कितने 16 में से ये घटाएंगे तो आप 336 में से 168 घटाएंगे तो आपको 168 मिलेगा। लास्ट डेट मैच करो, लास्ट डेट मैच हो रही है, अब जरा चेक कर लो। 16 में से 8 घटाओगे तो 8, 12 में से 6 घटाओगे 6, 2 में से 1 घटाओगे 1, 168, 168 हमारे पास आ रहा है। तो 168 इज द सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले ही ऑप्शन से हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है बताइए फिगर कंप्लीशन में क्या आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ये चीज का मुंह इस तरफ को होना चाहिए, ठीक है, और फिर ये यूं करके बनेगा, यूं बनेगा और ये यूं बनेगा, ठीक है। ऐसा इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए ये फिगर कौन से में एम्बेडेड है, ठीक है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है देखिए देखिए ये वाली फिगर अगर मैं देखें तो ये वाली फिगर क्या है हमारी, ऐसे से ऐसे करके देखिए ये रही, इस वाले में ऑप्शन नंबर डी में यूं करके यूं यूं और फिर यूं करके यूं दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी में एम्बेडेड है, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन में इस एक्स के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके चलो, देखो अगर मैं इस फिगर को पूरा करें तो हमारे पास ये ऐसे गई है तो ये यूं आएगा, एक ये ऐसे डंडी जा रही है यूं आएगा, फिर एक ये डंडी यूं आके इसको मिली है तो ऐसे आएगा, ठीक है, ये हो गया, और एक डंडी हमारी यूं करके इसको काट रही है तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां आप देखें तो एक डायगोनल सा बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे से ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल सा आएगा जो कि हमें इस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन हमारे ये कौन सा, हाँ ऑप्शन हमारा सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाकी सब नहीं होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अब बताइए 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट आपको बताना है क्या आएगा, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा डिम करना पड़ेगा, 1 मिनट रुके। सारे के सारे मैं बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ठीक है, आई होप अब सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। इस कलर से तो नजर ही नहीं आ रहा है, दूसरा कलर यूज करना चाहिए था। ब्लैक पे बता देता हूँ, 2 1 ये यूं है, ये यूं है, 5 है, 5 है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, 4 है, यूं है और ये 6 है, 2 है,
3 है, यूं है, यूं है, 1 है। ठीक है, अब नजर आ रहा होगा। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 3 के अपोजिट बताना है। 3 के अपोजिट बताना है तो हम देखिए ये वाला डाइस उठा रहे हैं, ये हम ये वाला और एक ये वाला डाइस उठा रहे हैं। इसमें देखिए 2 साइड कॉमन है, 2 और 1, 2 और 1, तो 2 साइड जब कॉमन होती है तो बचे हुए आपस में अपोजिट होते हैं, तो 5 के अपोजिट 3 आएगा और 3 के अपोजिट 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कैसे होगा इसकी लाइट कम। 1 मिनट रुकिए। चलिए हम जब तक अगला सवाल करते हैं, मैं बुला रहा हूँ कैमरा सेटिंग वाले को जिससे ठीक हो। जब तक हम अगला सवाल करते हैं जो आपको क्लियर नजर आए। हेलो सर, सर ये सवाल नज़र नहीं आ रहे, आके आके ब्राइटनेस कम कर दीजिए इसके। ओके ठीक, चलिए जब तक ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताना है कि देखिए आपको लेटर्स दे रखे होंगे, कोड दे रखे हैं, डायरेक्ट फिर सॉल्व कीजिए सवाल को। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए की अगर हम ए की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ए की जगह पे प्लस आएगा, बी की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, सी की जगह पे माइनस आएगा, और डी कहीं दे ही नहीं रखा, डी की जगह पे क्या आएगा, डी नहीं दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। देखिए 5 चौक 20, 20 तो ये प्लस के 20 से 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 20 से और ये प्लस का 20 चला जाएगा, तो 20, 80 इज द राइट आंसर। 80 हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए इस सवाल में क्या होगा, इसके भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, फिगर वाले सवाल ये बाद में देखते हैं सब। ठीक है, जब तक आप ये सवाल देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए पहले एच सब में कॉमन है, ठीक है, एच सब में कॉमन है तो एच पहला चेक करके फायदा नहीं है। अगला के देखिए, अच्छा ये आई दे रखा है, सॉरी आई दे रखा है, तो कोई नहीं, पहला चेक करके फायदा नहीं है, अगला चेक कर लेते हैं। अगले में देखते हैं वी के बाद एस 19 पे, पी 16 पे आएगा, एम 13 पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा 10 पे। तो जे यहाँ पे होना चाहिए मिडल में, बीच में। ठीक है, जे हमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर कैमरे की सेटिंग ठीक कर दीजिए, फिगर्स वाले क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, ये देखिए एक बार। कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग का? काफ़ी देर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिगर्स वाले को लिए रोक दिया है, आप वो बाद में कर लेंगे। रोकिए मत, वो कैमरे की वो कर दीजिए, मैं वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो कैमरे की सेटिंग ठीक हो गई है। अब जितने फिगर वाले हमने सवाल छोड़े थे उन सबको हम कर लेते हैं, और डिम करिए क्योंकि पीछे और क्वेश्चन है ना। देखिए थोड़ा करिए डिम। आई होप अब सबको क्लियर नजर आ रहे होंगे क्वेश्चंस, है ना। देखिए क्या आएगा, फिगर सीरीज का हमारा ये वाला क्वेश्चन था जो हमने छोड़ा था। देखिए तो इसमें क्या है कि ये आपका, देखिए यहाँ से नीचे से ये वाली फिगर उठ के ऊपर चली गई बीच में, ठीक है, हमने देखा। अब ये वाली फिगर इधर उठ के इधर चली गई बगल में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या पहला लॉजिक, और यहाँ से यहाँ क्या है दूसरा लॉजिक, क्योंकि देखो अगली बार जो हमारी ये वाली फिगर है नीचे से उठ के वो क्या है ऊपर जा रही है, ठीक है, ये वाली फिगर में चल रहा है। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ में क्या चेंज आ रहा है, ये वाली फिगर उठ के ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ में क्या चेंज आ रहा है, आप देखिए ये वाली फिगर जो है गायब हो जा रही है, ठीक है। तो ये पहला लॉजिक है और ये गायब होने का ये दूसरा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ में देखिए ये वाला 6 उठ के पहला लॉजिक लगा है तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे, है ना। और अब देखिए यहाँ से यहाँ में अगर दूसरा लॉजिक लगा है तो ये बी गायब हो जाएगा। अब बी किसी में नहीं दिखाई देगा, इसमें बी दे रखा है क्योंकि एरो हमारा गायब हो गया था, हाँ, तो बी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये आंसर नहीं होंगे। अब देखिए क्या होगा, तो दूसरा लॉजिक हमारा ये कहता है बीच वाली फिगर उठ के बगल में चली जाएगी, तो ये दूसरे लॉजिक के हिसाब से 6 उठ के हमारा बगल में चला जाएगा, तो 6 दोनों में बगल में दे रखा है, ठीक है। इन्होंने देख लो अलग क्या है, ऊपर ये देखो टी और ओ का फर्क है, यहाँ पे ये वाली फिगर देखो,
टी और ओ का फर्क है। तो अब यहाँ देख लेते कोने में क्या आता है। जब ये वाली फिगर में देखो, ये यहां से ये देखिए, ये जो है ये आपका यू उठ के आता है कहां से, ये हमारा यहां से एक स्टेप लेफ्ट में हो जाता है उठ के। तो यहां से भी ये ओ उठ के एक स्टेप लेफ्ट में आएगा और यहाँ पे हो जाएगा, कोने में हमारा ओ आएगा। कोने में ओ हमें कौन से, इसमें देखो, इसमें टी दे रखा है, इसमें ओ दे रखा है, तो ये टी वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये आपका डाइस का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 3 के अपोजिट क्या आएगा। 3 के अपोजिट बताना है। देखिए 2 डाइस में अगर देखो आपको क्या बताना है, 3 के अपोजिट बताना है, तो मैं बता देता हूं। देखो इस डाइस को उठा लो, जल्दी होगी चीजें। देखो कैसे, देखो 2 डाइसों में अगर एक ही फेस कॉमन है, ठीक है, तो जो फेस कॉमन है उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे इसमें देखो 6 4 5 क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब इसमें भी देखो 6 कॉमन है, तो इसको पकड़ के भी क्लॉकवाइज घुमा दो। 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3। तो दोनों में जो नहीं दिखाई दे रहा, तो वो जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट होगा। दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा था, एक नहीं दिखाई दे रहा था, तो एक इसके अपोजिट होगा। अगर 6 के अपोजिट पूछा जाता तो एक होता, 3 के अपोजिट पूछा गया है इसलिए 5 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हमें। अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया है, ये भी हो गया है। अच्छा डाइस का क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, फिगर्स वाले हमारे क्वेश्चन केवल रह रहे थे, है ना। चलिए ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ये देखिए डी में एम्बेडेड है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज और हम देख सकते हैं कि एम्बेडेड फिगर में अगर ये ऐसा है तो गोला ये थोड़ा गोल में है और ये भी गोल में, ये थोड़ा सा अंडे की शेप में दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला इसलिए आंसर नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज कहीं भी ये फिगर मैच नहीं हो रही है। ये वाला सवाल बताओ, इसमें एम्बेडेड फिगर में कौन सा आएगा। इसमें देखो ये यूं करके दे रखा है आपको, एक यूं है, यूं है, यूं है। अब ये देख लो कौन से में दिया है। रोटेशन अलाउड नहीं है, तो रोटेशन अगर अलाउड नहीं है तो ये रहा इस फिगर में, ये देखिए दिख रहा है, ये यूं होगा, फिर एक ये यूं होगा, और ऐसे ही इसमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें ऐसे सवालों में ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। मिरर इमेज बतानी है, मिरर आपका ए से बी पे रखा है, तो 5 है मिरर के नजदीक, तो 5 से चालू होगा और मिरर की तरफ को फेस होगा। इसने चेंज नहीं किया, इसने मिरर की तरफ को फेस है। अब ये बीच अगली वाली आकृति देख लो, इसका देखो मुंह जो है, ये एरो का मुंह क्या है, मिरर के बाहर की तरफ है, तो मिरर के बाहर की तरफ एरो का मुंह होगा, इसमें नहीं दे रखा। अब इन दोनों में देख लो क्या अलग है, इन दोनों में 4 का अंतर है। 4 का मुंह क्या है, देखिए मिरर के बाहर की तरफ है, तो मिरर के बाहर की तरफ होगा, इसमें अंदर की तरफ को दे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम्बेडेड फिगर फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा यहाँ पे है वैसा इसमें क्या आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे देखिए यूं करके, यूं है तो एक डंडी बनेगी, फिर ये यूं करके यूं बनेगा। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको मल्टीपल के रूप में चीजें दिखे तो मल्टीपल के रूप में देखना है, स्क्वायर और क्यूब के पास देखे तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचना है। जैसे कि देखिए 23 से 92 कैसे आ सकता है, इंटू 4 करके। 32 से 128 कैसे आ सकता है, इंटू 4 करके। तो कौन सी संख्या है जो 44 में इंटू 4 करके आएगी। तो 4 चौक 16 और 11 से इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 176 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। लास्ट डेट से भी चेक कर सकते थे और जल्दी आंसर आता। देखिए हैंड को हमारा 16 लिखा जाता है, एंट्री को हमारा 20 लिखा जाता है, तो एयरपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। हैंड का कोड देखो 8 1 14 और 4, ठीक है। 16 कैसे आएगा, जोड़ के तो बहुत बढ़िया है। अच्छा देखो एक चीज और, इसमें एक चीज और दिख रही है, देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं, 4। 4 को या तो 4 से इंटू किया गया है तो 16 आएगा, या 4 का स्क्वायर कर दिया गया होगा तो 16 आएगा। अब देखो दोनों में से कौन सा लॉजिक लगा है। एंट्री में देखो 1 2 3 4 5, एंट्री में 5 लेटर है।
अब 5 से 20 कैसे आएगा, स्क्वायर करते तो 25 आता, लेकिन इंटू 4 किया गया है, तभी हमें क्या है 20 मिला है। तो नंबर ऑफ लेटर्स को, लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स को 4 से इंटू किया गया है, तब हमारे पास नंबर आया है। तो नंबर ऑफ लेटर इसमें देख लो, एयरपोर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 है, जो 7 को 4 से इंटू करोगे तो आपको 28 मिलेगा। 28 इज द राइट आंसर। अगले पे चलो, देखो यहां से यहाँ क्या लॉजिक लगा है। देखो हमेशा जरूरी नहीं कि पहले से पहले का ही लगे, क्योंकि क्रॉस में भी लॉजिक लग सकता है, आगे से पीछे भी लग सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट चीजें दिख रही हैं, देखते ही पता लग रहा है कि पहले से पहले का लॉजिक लगा है, दूसरे का लगा है, तो आपको प्लेस वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि कोई और लॉजिक लगा हो सकता है, तो आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए G7 पे आता है, D4 पे आता है तो माइनस का 3, T20 पे आता है, Q7 पे आता है, 17 पे आता है तो माइनस का 3। तो B हमारा क्या है, 2 पे आता है। और अपोजिट में अगर मैं इसको देखूं तो 27 पे A आता है, तो B हमारा 28 पे आएगा। ठीक है, इसमें आप माइनस का 3 करोगे तो आपको Y मिलेगा। ठीक है, क्योंकि Y 25 पे आता है। ठीक है, ये 28 अब मैंने कैसे लिखा, देखो आपने पढ़ा होगा कि Z हमारा 26 पे आता है, फिर Z के बाद ABCD फिर से राउंड में चालू हो जाती है। तो Z अगर 26 पे आता है तो हम एक दोबारा हमारी काउंटिंग चालू होगी, तो A को हम 1 भी कहते हैं और हम 27 पे भी कहते हैं, नंबर पे आता है। ठीक है, वहीं देखो B अगर हमारा 2 पे आता है तो वो हमारे 28 नंबर भी आ सकता है, इस सीरीज में। ठीक है, राउंड में जब चीजें चलेंगी तो ऐसा होगा। ठीक है, अदरवाइज हमारे ऐसे फिर चीजें चलती हैं। तो इसलिए जब मैंने 28 में 3 माइनस किया तो हमें 25 मिला, 25 पे Y से मिलेगा, तो Y से शुरुआत होगी। F हमारा कॉमन है तो F हम चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखो, ये लास्ट का चेक कर लो, V और M में। J हमारा 10 पे आता है, O 15 पे आता है, माइनस का 5, G 7 पे आता है, L 12 पे आता है, L 12 पे आता है, प्लस का 5, सॉरी क्या कर रहे हैं अभी, देखो J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 5। G 7 पे आता है, L 12 पे आता है, प्लस का 5। तो जब Q में भी आप प्लस का 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V 22 नंबर पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो 3 से 6 इंटू 2, 6 से 12 इंटू 2, 12 से 24 इंटू 2, 24 से इंटू 2 करोगे तो आपको 48 मिलेगा, 48 इज द राइट आंसर। इसमें इंटू 2 करोगे तो आपको 96 मिलेगा, 96 दे रखा है। तो यही हमारा इंटू 2 का हमारा लॉजिक लगा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब बताइए, देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फिगर सीरीज में ज़्यादातर हमें अल्टरनेट लॉजिक देखने को मिलते हैं, है ना, और सीरीज में भी होता है तो भी सेम फॉलो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ती। देखो तो पकड़ लो किसी भी एक या 2 प्लेसेस को। देखो अगर ये पहला लॉजिक है, इसी में सेम है, तो इसने और आर ने इंटरचेंज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ पहला लॉजिक है। अब देखो ये वाली फिगर जो है हमारी, यहाँ से ये वाली फिगर उठ के इधर कोने में आ गई और आर उठ के क्या है, इधर कोने में चला गया। तो ये हमारा क्या है, दूसरा लॉजिक हो गया इसमें। अब अगर इसमें पहला लॉजिक लगा है तो स्टार और नो इंटरचेंज होंगे। तो देखो नो और स्टार इंटरचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब अगर ये यहाँ से यहाँ पहला लॉजिक था तो यहाँ से यहाँ दूसरा लॉजिक फॉलो होगा। अब दूसरा लॉजिक यहाँ से यहाँ देखो क्या कहता है कि ये बीच वाला उठ के क्या है, इधर कोने में आ जाएगा और ये वाला उठ के इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 9 उठ के हमारा क्या आएगा, 9 उठ के इधर कोने में आ जाएगा, यहाँ साइड में कोने में 9 रहेगा और ये स्टार इधर रहेगा। ठीक है, अब देख लो कौन से में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखो ये 9 इधर आ गया, स्टार इधर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है, डॉटेड के अक्रॉस अगर इसको फोल्ड किया जाता है तो हमें फिगर कैसी दिखाई देगी। इसमें बताने की जरूरत है क्या, देखो ये है कि डॉटेड के अक्रॉस हमारा किस तरफ को फोल्ड किया गया है, ये मैटर करेगा। देखो डॉटेड के अक्रॉस हमारा अगर इस तरफ को फोल्ड किया गया है तो ये इसी के ऊपर बैठ जाएगी, तो एक ही फिगर नजर आएगी। इस तरफ को, इस तरफ का फेस नहीं है, इस तरफ को नहीं है, इस तरफ को नहीं है, इस तरफ को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये देखो। ठीक है, ये मतलब इसी के ऊपर आ जाएगी जब ये फोल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगले आ जाते हैं फिगर सीरीज के क्वेश्चन पे। फिगर सीरीज के क्वेश्चन में देखो, ये देखो एक्स उठ के इधर आगे चला गया है। ठीक है, एक्स उठ के वापस पीछे आ गया है,
फिर एक्स उठ के आगे गया है तो फिर वापस एक्स उठ के पीछे आ जाएगा, तो बीच में एक्स आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक ही फिगर चेक करते ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सिलॉग का क्वेश्चन है, देखो कुछ गुब्बारे क्या हैं, कार है, दिया है ना, कुछ गुब्बारे कार हैं, तो कुछ गुब्बारों का ये वाला भाग क्या है, कार हो गया। कुछ कारें रॉकेट है, कुछ कारें क्या है, रॉकेट है, कुछ कारों का ये वाला भाग क्या है, रॉकेट हो गया, ठीक है। कुछ रॉकेट गुब्बारे हैं, कुछ रॉकेट गुब्बारे हम नहीं कह सकते सर्टेन रूप से, गलत। सभी रॉकेट गुब्बारे हैं, ये सभी के सभी जो रॉकेट हैं ये गुब्बारे हैं, नहीं कह सकते। जब कुछ का नहीं कह सकते तो सभी का भी नहीं कह सकते, तो दोनों ही गलत है। एक और दो दोनों ही नहीं फॉलो करते। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना तो एक निष्कर्ष फॉलो करता है ना तो दो। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, आपको बताना है ये फिगर कौन से में एम्बेडेड है। देखो ये यूं करके यूं छोटी सी गई है, फिर ये की सीधा गया है, तो सीधे तो सब में जा रहे हैं, इसमें ये छोटी सी नहीं होगी। ये देखो ये रही, ये यहाँ से यहाँ तक ये यूं छोटी सी, और ये देखो सीधा गया, फिर ये यूं करके यूं जो ये जुड़ रहा है, अच्छा ये नहीं जुड़ रहा है, ये यहाँ से गया है पर ये आया यहाँ से है, देखो ऐसे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करेगा। चलिए अब आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले मैं छोटा कर दूं, आई होप अब सबको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा अभी भी। चलो लिखते हैं। 6 लोग हैं, कौन 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर को फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 लोग बैठा देते हैं। 1 4 6 लोग बैठ गए, ठीक है। वो गोला बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बनाना चाहो कर सकते हो, वही गोला बना के बात सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि हाँ 6 व्यक्ति केंद्र के चारों मुख पर बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के सामने बैठा है, ठीक है, सामने सामने बैठा दिए, सामने कोई दिक्कत नहीं है। अंशु रोहन और सोनल के बीच में बैठा है। अंशु जो है रोहन और सोनल के बीच में बैठा है, हम ये कह नहीं सकते कि रोहन इधर है कि सोनल इधर है, ठीक है। इसे बस मिटाने की जरूरत है, चलो कोई नहीं, बैठा तो दिया ही हमने। चलो अगले देखो, अंशु रोहन और सोनल के बीच में बैठा है, रोहन लीना के सामने बैठी है। अच्छा, रोहन जहां भी बैठाएंगे, रोहन और लीना को आपस में अपोजिट बनाना है, ठीक है। रोहन फिजा, अच्छा क्या है, फिजा रोहन का पड़ोसी नहीं है, फिजा जो है रोहन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब बैठा दो। अब देखो अगर मैं रोहन को इधर बैठाता हूं तो लीजा को इधर बैठाना पड़ेगा, ठीक है, लीजा इधर आएगी। अगर लीजा इधर आएगी, ऊपर आएगी, लीजा इधर आएगी, तो अंशुल रोहन और लीजा के बीच में बैठा है। तो अगर मैं इधर बैठा दूं तो एक कंडीशन हमें और दे रखी है, क्या दे रखा है कि फिजा रोहन का पड़ोसी नहीं है, फिजा जो है रोहन का पड़ोसी नहीं है। तो फिजा को अगर मैं इधर बैठा दूं, रोहन का पड़ोसी नहीं हो जाएगा, ठीक है। और रोहन जो है, रोहन के बीच में अंशुल और सोनल के बीच में है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई कंडीशन गलत बैठी नहीं बैठी। अंशुल रोहन का और सोनल के बीच में बैठा है, अंशुल रोहन और सोहन के बीच में बैठा है, ठीक है। रोहन लीना के सामने बैठा है, ठीक है। फिजा रोहन का पड़ोसी नहीं है, फिजा रोहन का पड़ोसी नहीं है, बस हो गया। तो ये हमारा सही सेट हो गया। अब बचा कौन, प्रबलीन, हु इज सिटिंग अपोजिट टू द प्रबलीन। प्रबलीन बचा, प्रबलीन इधर आएगा, प्रबलीन के सामने ही कौन बैठा है, सोनल, सोनल बैठी है, तो सोनल आएगा आंसर। सोनल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसके बाकी ऑप्शन ये दे रखे थे, ठीक है। तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस 17 तारीख
11वां महीना 2023 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आप सभी को सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस वगैरह देखने के लिए फॉलो करें चैनल को। आप फॉलो भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।